न्यू बॉर्न के बाद ना एक माँ की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख रही हूँ कि रूटीन में वापस किस तरह से आना है, चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी है कि हर काम बआसानी हो सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ सी सेक्शन के बाद अपनी डाइट किस तरह की रखनी है कि आप जल्दी रिकवर कर सकें। और अगर आपके पास मेरी तरह कोई हेल्पर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो आप हर चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकती हैं ना, आज के व्लॉग में यही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने। हेलो दोस्तों, ये है मेरी प्यारी आयत दोस्त और ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अच्छा, सारे पूछ रहे थे आमना को आप ही बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको आयत बुरी तो नहीं लग रही? नहीं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछती हो बार बार कि आप किससे ज्यादा प्यार करती हो? आप मुझसे ही ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मा आमना से ज्यादा प्यार करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज उठ के सबसे पहले मैंने आयत का ये जो ऑर्गेनाइज़र था ना, जिसके अंदर इसकी ये वाइप्स हैं, डायपर्स हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है। और यार ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आपके न्यू बॉर्न्स बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये अपने घर में लाजमी लेकर आएँ। आपकी वो जो साइड टेबल के ऊपर एक खिलारा पड़ जाता है ना, वो नहीं पड़ेगा। और आमना और शुएब ज़रा बाहर गए हैं और मैं यहाँ उठी हूँ तो बस आयत भी हिलना स्टार्ट हो गई है। खैर, आज तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ चेक करेंगे, रूम की हालत काफ़ी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है। बस इस बैग का कुछ करना है, कपड़े निकाल के मैंने अलमारी में रखने हैं, वो भी नहीं किए। ये आयत का फीडर पड़ा है, नूरे आयत का फीडर पड़ा है। और इससे पहले मैं मज़ीद कुछ करूं, मेरी बेटी के रोने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। हाँ जी, आपको पता लग जाता है कि मम्मा काम करने लग गई हैं, तो अब मैं उठ जाऊं, है ना आयत? मेरा बेबी। चलें जी, मैं आयत को ज़रा देखती हूँ, फिर जो करूँगी आपके साथ शेयर कर दूँगी। शुएब के आने से पहले ही करना होगा जो भी करना होगा, वरना शुएब ने मुझे कुछ नहीं करने देना। काफ़ी काम करते हैं, मतलब वो सफाई भी कर लेते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक जो मसला है ना, मुझे होता है कि जब तक घर मैंने साफ़ नहीं किया, इट मीन्स घर साफ़ नहीं हुआ। वो गए हैं बाहर कुछ सामान लेने, मैंने ही भेजा है। और उनको पता लग गया ना कि मैंने उठ के इस तरह झाड़ुएँ लगाई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे बताना है कि तुम्हें क्यों सुकून नहीं आता। लेकिन खैर, मैंने कहा चलो यार, मर्दों को वैसे भी यार कहाँ इतनी आदत होती है ना काम करने की। तो मुझे खुद से इतना गिल्ट हो रहा था कि मैं उनसे इतने काम करा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं चलो एटलीस्ट रूम में मैं झाड़ू फेर देती हूँ, बाकी वो खुद मैनेज कर लेंगे। अच्छा, शुएब ने ना कल शाम को सारी सफाई की थी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। और अच्छा, बाकी ना आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको खाने का पीने का जितना मर्जी कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि घर तभी सेट होता है जब एक औरत खुद हिम्मत करके ना उठती है। और मुझसे तो भाई वैसे भी नहीं लेटा जाता, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ। तो मैंने कहा चलो शुएब के आने से पहले एटलीस्ट मैं ये सारा कूड़ा वगैरह साइड पे कर देती हूँ। घर साफ़ हो जाए तो मेरा तो आधा माइंड वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था, आप ही आपने सारा कुछ शेयर किया, लेकिन आपने ना अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कि दूसरी बार मम्मा बन के आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, मैं आपको सच्ची बताती हूँ, जब आप पहली दफ़ा माँ बनते हैं ना, जैसे जब आमना पैदा हुई थी, उस टाइम आपको शायद वो ममता वाली फीलिंग इतनी नहीं होती है आपके अंदर। पहले तो कुछ दिन आपको समझ ही नहीं आता ना कि आपके साथ क्या हो गया है। मतलब पता नहीं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि जब मतलब आमना पैदा हुई थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो एक माँ वाली फीलिंग्स आती हैं, अपने बच्चे को देख के मोहब्बत जागती है, फिर आपको सारा कुछ समझ में आता है। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा माँ बनती हो ना, उस टाइम आपके अंदर वो ममता वाला जो एहसास है वो पहले से होता है। तो फिर मुझे लगता है दूसरे बच्चे को देख के ना आपको ज़्यादा जल्दी प्यार होने लग जाता है। मतलब मैंने अभी आयत को सिर्फ देखा था ना ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरी ऐसी फीलिंग्स थी कि बस मुझे लग रहा था, पहले मुझे अच्छा ये भी होता था कि मैं जितनी मोहब्बत आमना से करती हूँ ना, तो शायद मुझे नूरे आयत से इतनी नहीं होगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। हर बच्चे की जो मोहब्बत है ना, वो एक माँ के दिल में अलग होती है। और ये बात मुझे अब ज़्यादा समझ में आई है, क्योंकि अब मैं खुद दूसरी दफ़ा माँ बन चुकी हूँ ना। मुझे लगता है दूसरे बच्चे की दफ़ा आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर प्यार डबल ट्रिपल होता है, क्योंकि आप एक दफ़ा ये माँ बनने के एहसास से ना गुजर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है दूसरी दफ़ा माँ बनना पहली दफ़ा से ना ज़्यादा स्पेशल होता है, आपको ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उस दूसरे से।
अच्छा, इसको अगर हाथ लगाओ ना, ये ऐसे ही रोला डालती है। खैर मैं इसे पैक शैक कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मज़ीद बातें करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना खाने का टाइम हो गया था, तो अल्लाह ताला मेरी मम्मा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप सब भी उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें और आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, क्योंकि मेरे पापा के बाद सिर्फ़ अब वही हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और एक माँ ही होती है भई, सिर्फ़ पूरी दुनिया में एक माँ होती है जिसको ना अपनी औलाद का एहसास होता है, उसको पता होता है। पहले भी जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, तो तकरीबन डेली ही वो खाना बना के ना इन ड्राइव के थ्रू मुझे भेज दिया करती थी, और अब स्पेशली जब से सी सेक्शन हो गया, तो खाना वहाँ से आ जाता है। और इस तरीके से अगर थोड़ी-सी कोई आपकी हेल्प कर दे ना, तो यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ़ मिल जाता है। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, आपके पास कोई आया नहीं है, कोई आपके काम नहीं कर रहा, ये हो गया, वो हो गया। तो उन सबको मैं यही बताऊँगी कि हर चीज़ अब मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकती। पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अब खाना डेली बेसिस पर मम्मा की तरफ से आ जाता है, तो मैं व्लॉग में डेली ये भी नहीं दिखा सकती कि देखिए मुझे ना खाना बना के भेज दिया गया। तीसरी बात, मैं जॉइंट फैमिली में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मेरा पोर्शन टोटली सेपरेट है। और जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हुए टोटली सेपरेट हो ना, तो कोई देवरानियाँ, जेठानियाँ, आजकल मुझे स्पेशली लगता है किसी की आपस में इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि कोई अपने जो घर के काम है, अपने बच्चे छोड़ के किसी दूसरे का सारा कुछ करने के लिए ना आ जाए। तो कमेंट करने से पहले ना सोच लिया करें कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कोई प्राइवेसी के इशू हैं, या अगले बंदे का क्या सारा सिनेरियो है। बस हम फ़ोन उठाते हैं, व्लॉग देखा, कमेंट कर दिया। और मेरी मम्मा, कल संडे था, जैसे वो पूरा दिन यहीं पर थी। नॉर्मली वो एक फुल टाइम वर्किंग वूमन है, उनका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा स्कूल है जो उन्होंने रन करना होता है। शाम के टाइम उनकी एकेडमी है, तो वो जितना कर सकती हैं, बल्कि अपनी ना क्या कहते हैं जो ताकत है उससे बढ़कर ही कर रही हैं कि मुझे और क्या चाहिए कि डेली बेसिस पर पका पकाया खाना मुझे मिल जाता है, नाश्ता हमारा बाहर से आ जाता है, रात को भी मैनेज हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था ना कि आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि आपने सी सेक्शन के बाद स्पेशली अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना है। नो डाउट अगर आपके पास कोई भी हेल्प के लिए आया हुआ है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, इंसान को बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अपनी ज़ात के लिए ना, अगर आपके पास कोई नहीं है, तो सिर्फ आपने घर के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में अपनी ज़ात को नहीं भूल जाना। अपनी डाइट में प्रोटीन आपने लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से आपके जो स्टिचेज़ हैं वो जल्दी हील होंगे। यहाँ पर ना शाम का टाइम था, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। नॉर्मली भूख लगती है तो इंसान कोई स्नैक्स वगैरह खा लेता है, लेकिन मुझे पता है आगे चल के मैंने यूट्यूब देखनी है, अपनी दोनों बेटियों को संभालना है, तो जितनी जल्दी मैं रिकवर कर सकूँगी ना, उतना मेरे खुद के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर शुएब ने मुझे मटन का कीमा ला कर दिया था, तो मैं यहाँ थोड़ा-सा ना अपने लिए वो बस भून रही थी। मैंने बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल ऐड किया था, उसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, प्याज़ डाले थे, कीमे को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, ताकि जो भी कोई बिसैन सी एक होती है ना गोश्त की, वो निकल जाए। थोड़ा-सा नमक, बिल्कुल चुटकी बराबर लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और वो जो धनिया पाउडर होता है वो डाला था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल फीकी-फीकी चीज़ खाई भी नहीं जाती। और मुझे लगता है कि इंसान को ना सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि थोड़ा-सा जंक से अवॉइड कर लें और हेल्दी चीज़ें खाएँ, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके। कोई आपका ख़्याल रखे या ना रखे, क्योंकि सबके पास ना हेल्पर्स होती हैं, ना कोई घर वाले इतने ज़्यादा होते हैं, और अगर हैं भी तो फिर भी आपने अपनी ज़ात को ना सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। और आप सिर्फ ना 6-7 मिनट का मेरा व्लॉग देख रही होती हैं, जिसमें मैं आपको हल्की-फुल्की झाड़ू लगाती हुई या कोई छोटे-मोटे काम करती हुई नज़र आ रही होती हूँ। और इतनी मूवमेंट का डॉक्टर भी कहते हैं, ये नहीं है सिर्फ कि आपने सी सेक्शन के बाद बिस्तर से ही लग के रह जाना है। थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की वॉक हो जाती है, थोड़ा-सा आप मूव करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपके स्टिचेज़ हील होते हैं। वरना इतनी गर्मी में तो पसीना आ के ना स्टिचेज़ भी ख़राब हो जाते हैं। तो छोटा-सा व्लॉग देख के ये मत जज कर लिया करें कि अल्लाह माफ़ करे, आप भी जो है पूरा घर सँभाल रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने लग गई है, कोई मैं इतना काम नहीं कर रही। ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान को अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, और माँ बन के तो और भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। तो बस आप तो छोटा-सा व्लॉग देखते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, स्पेशली वो लड़कियाँ जो न्यू मॉम्स बनती हैं ना। आमना की दफ़ा मुझे भी कोई इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने अपनी डाइट का इतना ख़्याल नहीं रखा था। लेकिन नहीं भई, आपने डाइट का ख़्याल रखना है। मैं मटन खाती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा है। देसी घी का इस्तेमाल करें, और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो पानी बहुत 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 ज़्यादा पिएँ। जितना पानी पिएँगी उतनी आपकी वो जो मिल्क की सप्लाई है वो बेहतर होगी, और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, वीकनेस कम से कम होगी। अंडे भी ज़रूर खाएँ, नाश्ते में बॉयल एग मैं लाज़मी ले लेती हूँ। तो बस ये इस तरीके से जब आप खुद का ख्याल रखेंगी, थोड़ी बहुत हल्के-फुल्के काम-काज करेंगी, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद मैनेज होना स्टार्ट हो जाएँगी। औरत को खुद हिम्मत करनी पड़ती है, चाहे उसके पास जो है ना 24 घंटे के लिए भी नौकर क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ मैं शेयर करती हूँ कि अक्सर बच्चों को ना क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ में कॉलिक का इशू हो जाता है कि बहुत गैस हो जाती है, और वो बहुत
बेचारे जो बच्चे हैं ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने आमना की दफ़ा ये वाला फ़ीडर नहीं लिया था, लेकिन कोशिश करें इस तरह के जो वाइड नेक वाले फ़ीडर्स होते हैं ना, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बाय करें, क्योंकि मैं आमना को अपना फ़ीड भी करा रही हूँ, लेकिन साथ-साथ मैंने उसको फ़ीडर की आदत भी रखनी है। आमना के टाइम पे मुझसे यही गलती हुई थी कि आमना को बिल्कुल भी फ़ीडर की आदत नहीं थी। इस तरह के जो फ़ीडर्स आते हैं ना, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना ये जो इनका निप्पल है वो बिल्कुल कैप से अटैच हो जाता है और कोई भी बबल्स वगैरह नहीं बनते। और जब बबल्स नहीं बनते ना, तो बच्चे को गैस का इशू नहीं होता। एक छोटी सी टिप्स थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर देती हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान पहली दफ़ा माँ बनता है ना, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। वो जो तजर्बे हैं ना सारे, वो इंसान अपने पहले बच्चे पे कर चुका होता है और फिर दूसरे बच्चे के टाइम आप फुल टाइम एक्सपीरियंस्ड मॉम होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी कुछ पता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और एक और टिप जो टाइम मैनेजमेंट में स्पेशली आपकी बहुत मदद करेगी ना, अगर आपका पहला बच्चा बहुत छोटा भी है, वो ये कि एक तो हल्का-फुल्का आपने थोड़ा बहुत चलने-फिरना, मतलब वॉक कर ली। अच्छा, मैं तो खड़े होकर झाड़ू लगाती हूँ, तो मुझे इस तरह ना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। और जो छोटे-छोटे काम है ना, स्पेशली इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइज़र है या जो छोटे बच्चे के काम हैं, उसके कपड़े हैं, वो साथ-साथ आप चीज़ों को मैनेज करें, तो यकीन करें आपका घर मेसी नहीं होगा। मैं अक्सर देखती हूँ न्यू बॉर्न के बाद ना ख़वातीन को समझ नहीं आ रही होती कि घर समेटना किस तरह है। तो बस आप सिर्फ ये करें, अपना ख़्याल रखें, न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर बहुत तवज्जो दें और उसके जो छोटे-मोटे काम हैं ना, जैसे फ़ीडर बॉयल करना हो गया, बच्चे के कपड़ों का बड़ा खिलारा होता है और छोटी-मोटी चीज़ें वो पूरा दिन यहाँ-वहाँ बिखरी रहती हैं, जिसकी वजह से घर बहुत गंदा लग रहा होता है। तो वो छोटे-छोटे काम जो आप कर सकती हैं, आपकी बॉडी अगर इजाज़त देती है तो ज़रूर करें। और इस तरीके से ना आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी हील भी जल्दी करेगी, आपके अंदर हिम्मत भी जल्दी आएगी और आपके काम आसानी से ना मैनेज होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस जी, उम्मीद है ये छोटा-सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।